स्वागत है आपका ट्रेडिंग टाइटंस के एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज हम हमें बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर कि आखिरकार मंडे के दिन आपको इन दोनों के अंदर कैसी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल सकती है। क्या इन दोनों में आपको मंडे के दिन भी तेजी देखने के लिए मिलने वाली है या फिर यहाँ से वापस से आपको गिरावट देखने के लिए मिलने वाली है? क्योंकि अगर आप आज देखोगे तो आज के दिन आपको निफ्टी में लगभग लगभग यहाँ पे 1.30% की तेजी देखने के लिए आई है और निफ्टी यहाँ पे 25,000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ गया है। तो क्या होने वाला है मंडे को? क्या मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है? और वो सारी की सारी बातें कवर करने वाले इसी एक ही वीडियो के अंदर। तो अगर आपने अभी तक यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो पे हम लाइक से टारगेट रखते हैं मात्र 20 लाइक से। उम्मीद करता हूँ आप इस टारगेट को जल्दी पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं इसके लिए लेकर चलता हूँ आपको इसके चार्ट के ऊपर। तो जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि मैंने यहाँ पे निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी। अब इस ट्रेंड लाइन को देखकर आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि काफी टाइम से पहले ये आपको ट्रेंड लाइन एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करती हुई चलती हुई नजर आ रही थी। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से निफ्टी नीचे आ गई, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से निफ्टी नीचे आया। फिर जब फाइनली आज यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस ट्रेंड लाइन का तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी अच्छी खासी आपको ऊपर की तेजी देखने के लिए आई है। तो ठीक है, यानी कि आपको जो तेजी देखने के लिए आई है ये यहाँ पे आपको जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ तब आपको यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिली। अब बात आती है कि आखिर कितना ऊपर जा सकता है मंडे को। तो जो यहाँ पे मंडे को मार्केट जा सकता है वो जा सकता है यहाँ पे 25,220 के लेवल को। अब 220 के लेवल को मार कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। क्योंकि अगर आप देखोगे तो काफी बार यहाँ से 25,200 का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया है। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनाया और फिर यहाँ से नीचे गिर गया। यानी कि यहाँ पे काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है, काफी ज्यादा यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। लेकिन अगर एक बार अगर 25,200 के ऊपर निकल गया निफ्टी तो यहाँ पर आपको अच्छे खासे ऊपर के भी टारगेट्स देखने के लिए मिलने वाले निफ्टी के अंदर। वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सपोर्ट्स लेवल की। तो यहाँ पे जो पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी ये ट्रेंड लाइन वो सपोर्ट की तरह काम करने वाले। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गई। ये तो हो गया अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट। लेकिन उससे पहले जो आपको यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा वो आ सकता है इमीडिएट इमीडिएट सपोर्ट की बात करेंगे वो है अपना ये वाला लेवल। आप इसको मार कर लीजिए, 25,000 का लेवल आप मार कर लीजिए। 25,000 का जो लेवल है वो यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ नजर आने वाला है मंडे के दिन अगर मार्केट गिरता है तो। ठीक है, इसके नीचे निकलता है तो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलने वाला है। जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे आने वाला है वो आने वाला है 24,850 से लेके 24,900 के आसपास का। ठीक है, अगर इसके भी नीचे निकल जाता है निफ्टी, मैं आपको यहाँ पे सारे सिनेरियोज बता रहा हूँ ताकि अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको पता रहे कहाँ से मार्केट गिर सकता है, कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। अगर इसके भी नीचे गिर जाता है तो यहाँ पे जो आपको दूसरा सपोर्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है 24,750 का। 24,750 को आप मार कर लीजिए। अगर 24,750 को भी ब्रेक कर देता है तो फर्दर आपको यहाँ पे 24,660 तक का टारगेट मतलब ये नीचे का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो आपको यहाँ पर नीचे आ सकता है मार्केट लगभग लगभग 24,500 के लेवल तक। आप मार करते रहिए सारे के सारे लेवल्स को, ये बहुत ज्यादा काम आने वाले। मैं आपको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप मार कर सको। देखो, पहला लेवल हो गया अपना रेजिस्टेंस का जो कि है अपना 25,200 का। जब तक 25,200 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि अपन यहाँ पे बुलिश हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी सेलर्स बैठे और यहाँ से आपको रिवर्स होता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। उसी तरह बाद वाले सपोर्ट लेवल्स की तो यहाँ पे सपोर्ट है 25,000 को आप मार गए। 25,000 का पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट आपके ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। फिर यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है 24,750 का। फिर यहाँ पे 24,650 का सपोर्ट है। फिर यहाँ पे 24,500 का सपोर्ट है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो आपको यहाँ पे जो टारगेट देखने के लिए मिलने वाला वो मिलने वाला है 24,450 तक का। एक बार अगर आपको यहाँ पे 25,000 के ऊपर निफ्टी निकल जाता है तो 25,200 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आपको यहाँ पे 24,450 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे काफी अच्छी बात होगी निफ्टी के लिए, जिसके बाद में यहाँ पे निफ्टी आपको ऑल टाइम हाई के पास जाता हुआ नजर आने वाला है।
ठीक है, ये तो बात होगी अपनी निफ्टी को लेकर। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी को लेकर कि आखिरकार बैंक निफ्टी में आपको मंडे के दिन कैसा मूव देखने के लिए मिल सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हम इसकी एनालिसिस करने वाले। तो जैसा कि आपके यहाँ पे शो हो रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है, ये वाली। ये वाली ट्रेंड लाइन आपको एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करती हुई नजर आ रही है। हमने देखा कि निफ्टी के अंदर आपको यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट मिल चुका और निफ्टी के अंदर आपको अच्छी खासी तेजी भी देखने के लिए आई। लेकिन जो बैंक निफ्टी है वो यहाँ पर अभी भी आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको ज़ूम इन करके दिखाऊँ, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आज के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन आपको इस लेवल पर निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी जाता हुआ नज़र आया था, लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और वापस से यहाँ पे नीचे की क्लोजिंग देता हुआ नज़र आया है, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। जब तक इसके नीचे है, तब तक हम नहीं कह सकते कि आपको बैंक निफ्टी में अच्छा खासा ऊपर का मूव देखने के लिए मिलने वाला है। अगर बैंक निफ्टी में ऊपर का मूव देखना है, तो बैंक निफ्टी को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो जो आपको यहाँ पे टारगेट देखने के लिए मिलने वाला है, वो मिलने वाला है यहाँ पे ऊपर का टारगेट की बात करेंगे कि जो यहाँ पे ऊपर का टारगेट देखने के लिए मिलने वाला है, वो आपको पहला टारगेट मिलने वाला है 24 सॉरी 56,570 का। 56,550 तो आप मार्क कर लीजिए, यहाँ तक आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ नज़र आ सकता है, अगर एक बार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको ब्रेकआउट देखने के लिए मिल गया तो। ठीक है, आप लेवल को मार करते जाइए। मैं आपको हर पॉसिबल सिचुएशन बताने वाले कि कहाँ तक स्टॉक जा सक सॉरी ये बैंक निफ्टी जा सकता है, कहाँ से रिवर्सल हो सकता है, ताकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, उसी तरह हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पे 570 को भी ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो आपको जो यहाँ पे दूसरा टारगेट मिलने वाला है, वो मिलने वाला है यहाँ पे 56,850 का। 56,850 का यहाँ पे आपको टारगेट देखने के लिए मिलने वाला है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर यहाँ पे 56,570 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है, तो उसके बाद में यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी यहाँ तक जाता हुआ नजर आने वाला है, जो कि है 57,000 का। लेकिन यहाँ पे 56,850 में यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको शो हो रहा होगा, यहाँ से आपको घूमता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन एक बार 570 को क्रॉस करेगा तो 850 के लेवल आने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये तो हुई ऊपर की बात कि आखिर ऊपर के रेजिस्टेंस क्या और यहाँ पे टारगेट्स क्या, अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट करता है तो। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं नीचे की कि अगर नीचे आता है बैंक निफ्टी, इसका तो रेजिस्टेंस अभी लेता हुआ नजर आ रहा है, अगर ब्रेकआउट नहीं देता तो क्या होगा। अगर ब्रेकआउट नहीं देता है, तो आपको जहाँ पहला सपोर्ट मिलने वाला है, वो मिलने वाला है इस लेवल का, जो कि है अपना 56,050 का। 56,050 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इंट्राडे के हिसाब से, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक सपोर्ट निकल कर आ रहा है। यहाँ पे पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अगर आप देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आपको यहाँ पे ऊपर की तेजी देखने के लिए आई है। ठीक है, तो ये पहला सपोर्ट हो गया 56,050 का। ठीक है, अगर 56,050 को भी ब्रेक कर देता है, तो आपको जो यहाँ पे दूसरा सपोर्ट देखने के लिए मिलने वाला है, वो ही मिलने वाला है आपको इस लेवल का, जो कि है अपना लगभग 55,650 का। 55,650 तक आपको बैंक निफ्टी आता हुआ नज़र आ सकता है। अगर 56,050 को ब्रेक करता है, तो फर्दर डाउनफॉल भी आ सकता है। अगर 55,650 को ब्रेक कर देता है, तो फिर आपको यहाँ तक ये जो बैंक निफ्टी है वो आ सकता है 55,400 तक। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पॉसिबल और सारे के सारे पॉसिबल सिनेरियोज बता दिए कि यहाँ पर ऊपर के टारगेट्स के हैं, क्या नीचे के हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेता हूँ नजर, अगर इसके ऊपर निकल जाता है, तो यहाँ पे पहला टारगेट 56,570, दूसरा टारगेट 56,850, तीसरा टारगेट 57,000 का। ठीक है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं मिलता है और यहाँ से वापस से घूम जाते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे 56,050 का पहला सपोर्ट लेवल है। फिर दूसरा आपको सपोर्ट लेवल आ रहा है 55,650 का, फिर आपको आ रहा है यहाँ पे 55,400 का सपोर्ट। तो ओवरऑल सारी बातें कवर कर ली यहाँ पे अपन ने निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर कि आखिरकार मंडे के दिन आपको निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी और वीडियोस के लिए आप ट्रेड राइटर चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर देना।